स्टूडेंट्स हैं सबको वहाँ बधाई भी देंगे, हम सम्मानित भी करवाएंगे करके आपको। हमारे लाइब्रेरी चीफ है डॉक्टर संजय गुप्ता जी, तो सारा लाइब्रेरी का 32,000 किताबें हैं और Students, it's your day today and we couldn't be more excited to celebrate this amazing moment with you. हमारी ऑर्गेनाइजिंग So सेक्रेटरी please take a moment to settle into your seats. Today is all about celebrating your hard work, achievements and bright future ahead. डॉक्टर संजय जैन जी हैं, तो भी हैं हिंदी डिपार्टमेंट में, और हमारे भाई Soon our हाँ जी procession मैडम आ will जाओ। enter. मैडम प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, 2-3 कॉलेज का चार्ज है मैडम, जहाँ डॉक्टर अमिता जो इस डिपार्टमेंट में यहाँ तो शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। आपका स्वागत, आप पहुँचे मैडम। As we extend a warm and respectful welcome to the esteemed academic procession, the light of this lamp guide us on the path of enlightenment and may it inspire all of us to continue our journey towards us that education is the key in shaping a bright future. आओ मैडम। शर्मा जी आप उधर आ जाओ। आइए। फोटो भी दिलवाना। हाँ जी मैम। देख रहे हैं गमला देखकर मुख्य अतिथि का जो स्वागत किया जा रहा है, ये कॉलेज के दीक्षांत समारोह पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। Now I request the dignitaries to offer an expression of respect to our esteemed guests of honor, symbolizing our heartfelt gratitude and admiration for their gracious presence on this special occasion. बहुत ही सुंदर सुअवसर है। आज इस कॉलेज के स्वर्णिम इतिहास में एक और नया पन्ना जुड़ने जा रहा है। हमारे प्राइज विनर्स, यूजी और पीजी के डिग्री होल्डर्स आज एक हरियाणा के बहुत ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी और युवाओं के, ग्रामीण बच्चों के ज्वाइंट फैमिली से निकल करके बहुत ही सर्वोच्च पद को आसीन करने वाले ऐसे व्यक्तित्व के हाथ से आप पुरस्कृत होंगे। और इसके साथ ही आज का जो दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत ही सुंदर दिन है। सबसे पहले तो मैं आज इस दिवस पर न केवल अपने कॉलेज की, अपने यहाँ के करनाल की, बल्कि समस्त प्रदेश और देश की संपूर्ण महिला शक्ति को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर यशपाल यादव जी, आईएएस उप प्रधान सचिव मुख्यमंत्री हरियाणा, जो न केवल हायर और स्कूल एजुकेशन को देख रहे हैं बल्कि पूरी और भी बहुत सी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। और आप सबको पता है, हमारा जो विधानसभा का सत्र कल शुरू हो चुका है, लेकिन उनकी कमिटमेंट को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने मेरे से ये कमिटमेंट कर ली कि जरूर आ जाऊंगा। और फिर ये सेशन भी, ये महीना पुरानी बात है, बहुत सी चीजें निश्चित नहीं होती, लेकिन फिर भी वो आज हमारे बीच में विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन करने के लिए, हमारे को और हौसला देने के लिए, बच्चों को प्रेरणा देने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका बहुत ही इस मौके पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में
विराजमान श्री रमेश वर्मा जी, उपाध्यक्ष डीएवी कॉलेज गवर्निंग बॉडी, हमारे बीच में हैं, सदा ये हमसे आकर के मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। और श्री नाथीराम गुप्ता जी, हमारे जो अध्यक्ष हैं डीएवी एजुकेशन सोसाइटी के, डीएवी कॉलेज गवर्निंग बॉडी के, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को मानते हुए उनकी तरफ से भी समस्त प्राइज विनर्स को, विद्यार्थियों को, फैकल्टी मेंबर्स को, सबका अभिनंदन भी करता हूं और बधाई भी देता हूं। इस कार्यक्रम के संयोजक श्री संजय शर्मा जी, सह संयोजक मैडम डॉक्टर पूनम वर्मा जी, आयोजन समिति ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर प्रतिभा जी, अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्ति, हमारे कॉलेज के दूसरे फैकल्टी मेंबर्स, इस करनाल के दूसरे कॉलेज से आए हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन ऑफिसर और प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, डॉक्टर अनीता जून जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज दादूपुर, और उनके साथ आए हुए और अन्य गणमान्य व्यक्ति दीपक जी, और पेरेंट्स, हमारे कॉलेज की डीएवी एजुकेशन सोसाइटी के अन्य माननीय सदस्यगण, मेरे सहयोगी सभी संकाय सदस्य, डिग्री प्राप्त करता, पुरस्कार विजेता और मीडिया के मेरे साथी सहयोगी चमनलाल जी और जितने भी इनके साथ और आए हुए हैं, सभी सम्मानित सदस्यगण, मुझे बहुत ही अत्यंत गर्व के साथ अपने कॉलेज की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हुए, प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जिसमें गत वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धियां और गतिविधियां शामिल हैं। है जिसने जिले और उससे आगे तक का भी गौरव प्राप्त किया है। मैं इसकी शैक्षणिक गतिविधियों की रिपोर्ट सबसे पहले प्रस्तुत करता हूं। पिछले 2-3 वर्षों में हमारे कॉलेज ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की रैंकिंग का उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है, जो छात्रों की सफलता और शैक्षणिक उत्कृष्टता को दर्शाता है। मैं तैयार की थी, ये मेरे पास रिपोर्ट इंग्लिश की है जो मैंने यहाँ पढ़नी थी, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस देश में आप भारतीय परिधान में सारे बैठे हुए हैं, कुर्ते पजामे डाले हुए। हमारे मुख्य अतिथि भी भारतीय परिधान में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उनके लिए भी तालियां बजाएं आप। जितने भी हमारे गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं, गेस्ट्स हैं, सभी इस भारतीय परिधान में यहाँ पे उन्होंने अपनी प्रस्तुति दर्ज की है, अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तो मैंने भी सवेरे ये सोचा कि मैं भी अपना अभिभाषण, जो भी मेरी रिपोर्ट है वो हिंदी में ही पढ़ूंगा तो ज़्यादा बढ़िया होगी, तो मैंने अपनी मातृभाषा में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। भविष्य की हमारी क्या योजनाएं हैं, इन शैक्षणिक वर्षों में हमारे छात्रों की मेहनत, संकाय की समर्पित सेवा, संस्थान की उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता को हमारे टीचर्स ने, हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने, गवर्निंग बॉडी ने दर्शाया है। मैं अपनी गवर्निंग बॉडी के फॉर्मर प्रेसिडेंट और वर्तमान समय में वाइस प्रेसिडेंट, और पिछले जब से ये कॉलेज की, हम कॉलेज को गोल्डन जुबली ईयर मना रहे हैं, तो हमारे श्री रमेश वर्मा जी का भी इस कॉलेज में ये गोल्डन जुबली ईयर है। 1974 में उन्होंने कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी को ज्वाइन किया था, आज 2025 है, पिछले 51वां वर्ष चल रहा है। तो हमारे रमेश चंद्र वर्मा जी कंटिन्यूसली किसी न किसी पद को सुशोभित कर रहे हैं, तो इनके लिए भी मैं बहुत सैल्यूट भी करता हूं इनको, और बधाई भी देता हूं। इनका प्यार, आशीर्वाद न केवल मुझे बल्कि पूरे स्टाफ को बहुत ही भरपूर मात्रा में मिलता है। आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार से मिलता रहे, तभी हम भविष्य में इस कॉलेज के लिए निरंतर प्रयास करके एक नया आयाम, मुकाम हासिल करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि डीएवी कॉलेज आने वाले वर्षों में उच्चतम उपलब्धियां हासिल करेगा। हमारे भविष्य के लक्ष्य और जो योजनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रिसर्च एंड इनोवेशन, अनुसंधान और नवाचार के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना। स्किल बेस्ड एंड इंटरडिसिप्लिनरी जो सिलेबस हैं, कौशल आधारित और अंत विषय पाठ्यक्रमों के साथ एकेडमिक कार्यक्रमों का विस्तार करना। डिजिटल लर्निंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, डिजिटल शिक्षण और बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना। एकेडमिक एक्सीलेंस और होलिस्टिक डेवलपमेंट, शैक्षणिक उत्कृष्टता की परंपरा को बना करके समग्र विकास को बढ़ावा देना। आइए हम उत्कृष्टता की ओर निरंतर प्रयास करते रहें और शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां स्थापित करके इस कॉलेज का नाम रोशन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करते हुए एक बार फिर से बधाई प्रेषित करता हूं। सभी गेस्ट्स का, प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का, फैकल्टी मेंबर्स का, प्राइज विनर्स का, डिग्री होल्डर्स का, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर का और मुख्य अतिथि महोदय का एक बार फिर से अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ जी सर हाँ जी